दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारी सी एक इमोशनल लव स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है दो अलग अलग गांव में रहने वाले प्रेमियों की। युगल जोड़ा एक दूसरे से बहुत प्यार करता है, पर उनके इस प्रेम के बारे में घर वाले अनजान हैं। क्या होगा जब इनके प्रेम की खबर इनके घर वालों को पता चलेगी, और पता चलती भी है तो क्या इनके घर वाले राज़ी होंगे या नहीं, या फिर वे हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको स्टोरी पढ़कर ही पता चलेगा। ये कहानी हापुड़ के पास छोटे से गांव में रहने वाले अमर और काजल की है। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे और उन्हें ये भी पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि अमर का पिता एक गरीब किसान था और काजल का पिता जमींदार। दोनों की हैसियत में काफ़ी बड़ा अंतर था। अमर हर रोज़ शाम 5 बजे काजल से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था और तालाब के किनारे बैठकर दोनों अपनी शादी के सपने को सच करने की बातें करते थे। युगल प्रेमियों को इस तरह चोरी छिपे मिलना गांव या छोटे शहर वालों की मजबूरी हुआ करती है, क्योंकि वहां अक्सर ऐसे रिश्तों पर सवाल उठाए जाते हैं और गांव के लोग हमेशा से यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो, ना कि उससे बाहर। और इसी का डर अमर और काजल को भी सताता रहता था। अमर का घर से रोज़ एक ही समय पर निकलना और पास के गाँव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोचा। अगले दिन जैसे ही अमर घर से निकला, उसके पिता ने उसका पीछा किया। उसके पिता ने देखा कि वह नीमा गांव के जमींदार की बेटी काजल से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा था। यह सब देखकर उसके पिताजी को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और फिर वे वहाँ से चले गए। थोड़े समय बाद जब अमर घर पहुँचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम नीमा गाँव में क्या कर रहे थे। तो अमर ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, बस मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। इतना सुनते ही उसके पिता को उसका झूठ सुन गुस्सा आ गया और उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या काजल से मिलने? मैंने आज तुम्हें नीमा गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आई हमारा नाम इस तरह डुबोते हुए? वह तो शुक्र मानो कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी होती अलग, और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देते वो अलग। अमर अपनी गलती पर शर्मिंदा होते हुए बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इतना सुनते ही पिताजी अमर से कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि हम उनसे हैसियत में कितने छोटे हैं और वो हमसे कितने बड़े, और वो तुम्हारा इस रिश्ते को कभी नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर अमर काफ़ी दुखी हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफ़ी दिन बीत जाने पर जब अमर काजल से मिलने नहीं आता है तो काजल काफ़ी परेशान होती है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद काजल को टेंशन होने लगती है। अंत में काजल खुद ही अमर से मिलने उसके गांव की तरफ निकल जाती है। जब वे रास्ते में चल रही है तो अचानक उसके सामने अमर आ जाता है। वह उसको देखते ही उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। वे अमर से कहती है कि तुम मुझसे इतने दिन से मिलने क्यों नहीं आ रहे अमर? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। इतने में अमर काजल को चुप कर आता है और उसको बताता है कि उसके पिता ने उन्हें दोनों को मिलते हुए देख लिया था और अब हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। यह सुन काजल अमर से कहती है, हम दोनों डट कर सबका सामना करेंगे अमर। आज ही मैं अपने पापा से तुम्हारी बात करूंगी कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। इतने में अमर काजल से कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर अमर वहाँ से चला जाता है, पर वो मन ही मन बहुत रो रहा होता है कि उसका इतने सालों का प्यार अब ख़त्म हो जाएगा। काजल भी काफ़ी उदास होकर घर पहुँचती है। अब वे अमर की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते के बारे में बात करती है कि वे अमर से कितना प्यार करती है। यह सुनकर काजल के पिता उस पर काफ़ी गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था काजल, हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी और ये मैं अपने जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। काजल के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता ने उसकी बात नहीं मानी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद काजल के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। काजल इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। काजल की शादी की खबर सुन अमर काफ़ी दुखी हो जाता है। काजल की शादी होने को सिर्फ 2 दिन रह गए हैं।
काजल ने ठान लिया कि जिएगी तो अमर के साथ और मरेगी तो अमर के साथ, और इसी इरादे के साथ वे अपने कमरे की खिड़की से भाग गई और सीधा अमर के घर पहुंचती है। जब वह अमर के पास पहुंची तो अमर उसे देखकर बहुत खुश हुआ और वे एक दूसरे को देखते ही गले लग गए। काजल ने अमर से कहा कि चाहे कैसे भी हालात हों, वह उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उनकी यह बात सुन अमर भी काफ़ी इमोशनल हो गया और उसको भी जीने से लेकर मरने तक का साथ निभाने का वचन दे दिया। उधर काजल के घर वाले देखते हैं कि वे घर पर नहीं हैं, तो उसके पिता को सीधे शक अमर पर जाता है और कि वह उसी के घर भागी होगी। काजल के पिता अपने आदमियों के साथ सीधे अमर के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। इससे पहले कि अमर और काजल कहीं दूर निकल पाते, काजल के पिता वहां पहुंच जाते हैं। अमर और काजल के पिता दोनों एक दूसरे के लिए अपने पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमें अलग मत करिए, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर काजल के पिता उनकी एक नहीं सुनते और गुस्से में अमर को गोली मार देते हैं। यह सोचकर कि अब ये लड़का ही नहीं रहेगा तो काजल भी अब कहीं नहीं जाएगी और उनकी गांव में बेइज्जती होने से बच जाएगी। अमर अब मर चुका है और अगले दिन काजल की शादी होनी थी, पर काजल इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बल्कि वह अमर के गम में डूब चुकी थी और ये वचन याद आ रहा था कि अगर जिएगी तो अमर के साथ और मरेगी तो अमर के साथ। अब शादी होने में सिर्फ कुछ ही समय रह गया था, पर काजल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। बाथरूम में सोचते सोचते अचानक उसकी नज़र चूहे मारने वाली दवा पे पड़ती है और बिना सोचे वे रैट पॉइजन यानी कि चूहे मारने वाली दवा उठा लेती है और उसे खा लेती है। यह सोच कर कि अब जीते जी ना सही पर मरकर तो वह अमर की हो ही सकती है, और कुछ ही पल बाद काजल की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, आशा है आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने नियर एंड डियर वंस का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटिए। शुक्रिया, टेक केयर।